बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों? अध्याय 7। क्या नाम है बच्चों इसका? भिन्न या फ्रैक्शंस। बच्चों हमने इसके 7 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 7.3 शुरू कर दी थी। बच्चों हमने 1 से लेकर 5 नंबर तक के सारे क्वेश्चन कल सॉल्व कर लिए थे। अब बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 8 यानी 8वां पार्ट शुरू करेंगे और प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 6 से 9 तक सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं है। अब हमें भिन्न का एक युग्म दिया हुआ है और हमें बताना है कि क्या ये दोनों भिन्न तुल्य है या नहीं है। तो बच्चों देखो भिन्न कौन कौन सी है। पहली भिन्न है 5/9 और दूसरी भिन्न है 30/54। ये हमने दोनों भिन्न लिख दी। अब तुल्य भिन्न है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? जब हम भिन्नों को सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले भिन्न को सरल रूप में लिखना है। तो 5/9 ये बताओ 5 और 9 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं है? कोई सार गुणनखंड है क्या एक के अलावा? तो 5/9 का नहीं है, तो 5/9 तो खुद ही सरल रूप में है। अब बच्चों देखो 30 और 54 दोनों में देखो किसका भाग जाता है? तो बच्चों 2 का भाग 30 में भी जाता है और 54 में भी जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि 30/2 और 54/2। तो 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15 और 54 में देंगे तो 27। ठीक है बच्चों, 15/27। अब 15 और 27 का भी कोई सार गुणनखंड है क्या? तो बच्चों देखो 3 का भाग 15 में भी जाता है और 3 का भाग 27 में भी जाता है। तो हम भाग देंगे ऊपर नीचे 3 का। ठीक है बच्चों, ऊपर भी 3 का भाग नीचे भी 3 का भाग। तो कितना आएगा? 15 में 3 का भाग दिया तो 5 बार और 27 में 3 का भाग दिया तो 9 बार। तो हमारी भिन्न क्या आ गई? 5/9। और इधर क्या है? 5/9। तो हम कहेंगे दोनों भिन्नों का सरल रूप समान है। दोनों भिन्नों का सरल रूप समान है, अतः दोनों तुल्य हैं। अतः दोनों भिन्न क्या है बच्चों? तुल्य हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? दोनों भिन्नों का सरल रूप समान है इसलिए दोनों भिन्न तुल्य हैं। ए समझ में आया सभी के? दोनों को हमने सरल रूप में कर लिया और सरल रूप में करने के बाद इनको तुल्य बता दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो इसका बी, 3/10 और 12/50। 3/10 और 12/50 है। तो इधर लिखेंगे 3/10 और इधर लिखेंगे 12/50। बच्चों देखो 3 और 10 का कोई सारो गुणनखंड है? 3 और 10 का कोई भी सारो गुणनखंड नहीं है इसलिए 3/10 सरल रूप में है। ऐसे 12/50 का 12/50, 12 और 50 दोनों में 2 का भाग जाता है। तो हम 12 में किसका भाग देंगे? 2 का और 50 में भी किसका देंगे? 2 का। 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आएंगे बच्चों? 6 और 50 में देंगे तो 25। तो कितना आ गया? 6/25। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो दोनों का सरल रूप देखो 3/10 और 6/25। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों तुल्य भिन्न नहीं है। तो दोनों भिन्नों का सरल रूप समान नहीं है, अतः भिन्न तुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने सरल रूप करके किया। इसका एक तरीका और है तुल्य है या नहीं ये सब बताने का। हम इन दोनों भिन्नों के हर को समान कर सकते हैं। दोनों भिन्न के हर समान हो जाएंगे, फिर अंश को देखकर बता सकते हैं कि दोनों भिन्न तुल्य है या नहीं है। किस प्रकार? तो बच्चों देखो यहाँ मैं दूसरा तरीका और बता देता हूँ। यहाँ क्या है? 3/10 और इधर क्या है? 12/50। तो नीचे इधर 10 है, इधर 50 है। तो 10 को 50 बनाने के लिए क्या करना होगा? 5 से ऊपर नीचे गुणा। तो हम इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा? 15/50 और ये आ गया 12/50। तो देखो हर तो समान है लेकिन अंश वाले अंक समान नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों भिन्न तुल्य नहीं हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तुल्य भिन्न किस प्रकार निकाली जाती है? बच्चों देखो ध्यान से देखो,
जब इनके हर समान है लेकिन अंश समान नहीं है तो भिन्न तुल्य नहीं होगी। तो बी भी समझ में आ गया। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 7/13 और 5/11। 7/13 और 5/11, तो हम इनके हर को समान करेंगे, दोनों 5/11 और 7/13, ये 13 है। ठीक है बच्चों, अब दोनों के हर समान करने होंगे, तो इसको तो ऊपर नीचे 11 से गुणा करते हैं और इसको 13 से गुणा करते हैं। तो 7/13 गुणा 11/11 और 5/11 गुणा 13/13। बच्चों 11 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 77। और 13 को 11 से गुणा करेंगे तो देखो 13 का बड़ा एक बार 13 और 1 14, 143। और बच्चों इसको गुणा करो 13 को 5 से 65 और नीचे 143। तो देखो दोनों के हर तो समान है लेकिन अंश की संख्या समान नहीं है, तो हम कहेंगे दोनों भिन्न तुल्य नहीं है। तो हम कहेंगे कि दोनों भिन्न समान नहीं है, अतः तुल्य भी नहीं है। ठीक है बच्चों, दोनों भिन्न तुल्य नहीं है। समझ गए सभी, इसका सी भी समझ में आ गया सभी को। अब बच्चों देखो ए बी सी तीनों में कोई कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा शुरू से देखोगे ना तो अच्छे से समझ में और आ जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। हमें भिन्नों को उनके सरल रूप में लिखना है, अर्थात जब तक उनके कोई सारा गुणनखंड आ रहा है तब तक उनको सरल करते जाना है, और जब लास्ट में सारा गुणनखंड नहीं आएगा तो वही उनका सरलतम रूप हो जाएगा। तो बच्चों देखो 48/60, 48 और 60 में ऐसी संख्या बताओ जो दोनों का सारा गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसका भाग 48 में भी जाए और 60 में भी जाए। तो बच्चों देखो 2 का भाग 48 में भी जाता है और 60 में भी जाता है, तो हम क्या लिखेंगे कि 48/2 और 60/2। बच्चों 48 में 2 का भाग दिया तो कितने आएंगे, 24, और 60 में देंगे तो 30। अब बच्चों 24 और 30 में भी 2 का भाग जाता है, 24 में भी जाता है और 30 में भी जाता है, तो हम लिखेंगे 24/30/2 और 30 में भी भाग 2। कितने आएंगे, 12/15। 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 बार और 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 बार। अब 12 और 15 का सारा गुणनखंड पता है बच्चों, ऐसी संख्या जिसका भाग 12 में भी जाता हो और 15 में भी जाता हो। तो बच्चों 3 का भाग जाता है, तो देखो इसमें 12 में देंगे 3 का भाग और 15 में भी देंगे 3 का भाग। कितने आएंगे, 4/5। तो 4/5 आ गई हमारी भिन्न। अब 4 और 5 का कोई भी सारा गुणनखंड नहीं है तो यही हमारा सरल रूप है। तो हम लिखेंगे कि 48/60 का सरल रूप 4/5 है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अपन को छोटी से छोटी संख्या देखनी है कि ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जाता हो, अंश में भी और हर में भी, दोनों में जाएगा तभी हम उसको सरल रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ देखो 2 का भाग जा रहा था तो 2 का भाग दिया तो 24/30, फिर 24 और 30 दोनों में 2 का भाग और जा रहा है, फिर से 2 का भाग दिया तो 12/15। अब 12 और 15 में 3 का भाग जाता है दोनों में, तो 3 का भाग दिया तो 4/5 आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम किसी भी भिन्न को सरल रूप में बदल सकते हैं। उतार लो इस क्वेश्चन को बच्चों, अपनी कॉपी के अंदर सारे क्वेश्चन उतारने हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर बी, ए सबके समझ में आ गया। अब इसका बी देखो 150/60। अब बच्चों देखो सबसे पहले तो दोनों में 0 दिख रहा है, तो हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, मतलब इस एक 0 से ये 0 कट गई तो क्या आ गया, 15/6। ठीक है बच्चों, 15/6 आ गया। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग 15 में भी जाता हो और 6 में भी जाता हो, तो ऐसी संख्या कौन सी है, 3 है। 3 का भाग 15 में भी जाता है और 6 में भी जाता है, तो 15/3 और 6/3। 3 का भाग 15 में दिया तो 5 बार और 3 का भाग 6 में 2 बार। तो हमारे आंसर क्या आ गए, 5/2। क्या आया बच्चों, 5/2। अब 5 और 2 का कोई भी सारा गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारी सरल रूप में भिन्न क्या आ जाएगी, 5/2 ही आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 150/60 का सरल रूप 5/2 है।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? इसका बी भी सबके समझ में आ गया। अब देखो बच्चों सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या है? 84/98, 84/98। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों में किसका भाग जाता है? तो सबसे छोटी संख्या देखो 2 का भाग जाता है क्या बच्चों? 2 का भाग किस में जाता है? जिसका अंतिम अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 होता है ना, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ 4 और 8 है तो 2 का भाग दोनों में जाएगा। तो देखो 84 में 2 का भाग देंगे और 98 में भी 2 का भाग देंगे। 84 में 2 का देंगे तो कितना आएगा? 42, और 98 में देंगे तो 49। ठीक है बच्चों, 42/49 ये हमारे आ गया 42/49। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग 42 में भी जाता है और 49 में भी जाता है। तो बच्चों 7 का भाग जाता है। 7 6 42 और 7 7 49। ठीक है बच्चों, 7 का पढ़ा 6 बार बोलेंगे तो 42 आता है, और 7 बार बोलते हैं तो 49 आता है। ठीक है बच्चों, तो 42/7 और 49 भाग 7 कितनी बार? 6 बार, और नीचे 7 बार। अब 6 और 7 का कोई भी उभयनिष्ठ सार्वगुणनखंड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि बच्चों 84/98 का सरल रूप 6/7 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो सरल रूप में क्या आ गया? 6/7। उतार लो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। बच्चों सी समझ में आ गया सभी के? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या है? 12/52। 12/52। तो बच्चों ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग 12 में भी जाए और 52 में भी जाता है। तो बच्चों 2 का भाग दोनों में जाता है, तो हम लिखेंगे 12/2 और 52/2। तो 12 में तो 6 बार जाएगा और 52 में 26 बार। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 6/26। अब देखो 6 और 26 दोनों में 2 का भाग और जाता है, तो हम लिखेंगे 6/2 और 26/2। तो 6 में देंगे तो 3 बार और 26 में 13 बार, तो 3/13। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? 3/13 आ गया। अब 3 और 13 का कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, तो बच्चों हम कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यही सरल रूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 12/52 का सरल रूप 3/13 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो 12/52 का सरल रूप क्या आ गया? 3/13। बच्चों अपनी कॉपी में उतार लो इस क्वेश्चन को पूरे को। ठीक है बच्चों, डी तक समझ में आया सभी के? अब देखो आगे ई। ई क्या है? 7/28। 7/28। बच्चों ऐसी संख्या सोचो जिसका भाग 7 में भी जाता है और 28 में भी जाता है। तो बच्चों 7 का भाग दोनों में जाता है। 7 का भाग 7 में 1 बार और 28 में 4 बार। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? 7/7, 28/7। ठीक है बच्चों, दोनों में 7 का भाग लगा दिया। 7 का भाग 7 में कितनी बार? 1 बार, और 28 में 4 बार। अब 1 और 4 का कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए सरल रूप आ गया हमारे 1/4। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि 7/28 का सरल रूप 1/4 है। ये हमारा आंसर आ गया। सरल रूप ही तो पूछा था हमें। क्या पूछा था कि भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए, तो हमने सरल रूप में बदला तो क्या आया इसका? 7/28 का आ गया 1/4। बच्चों समझ में आया सभी के? 1/4 आंसर आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर ई तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को शुरू से दोबारा देखोगे तो अच्छे से दोबारा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी। रमेश के पास कितनी है? 20 पेंसिल। सीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 20, 50 और 80। ठीक है बच्चों, 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल, रमेश ने कितनी? 10, सीलू ने 25 पेंसिल और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग में कर ली। इन्होंने इतनी पेंसिल काम में ले ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल को कौन सी भिन्न प्रयोग में ली? प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग में ली? जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग की है क्या, और यह भी बताना है क्या तीनों ने समान भिन्न प्रयोग की है। तो बच्चों सबसे पहले देखो हम लिखना होगा कि रमेश के पास कितनी थी।
रमेश के पास पेंसिल, ठीक है बच्चों। रमेश के पास पेंसिल कितनी है, शुरू में कितनी है बच्चों, देखो 20 पेंसिल, तो यहाँ लिख देंगे 20 पेंसिल। रमेश के पास 20 पेंसिल थी। अब दूसरा कौन है, दूसरा है शीलू, तो शीलू के पास पेंसिल, शीलू के पास कितनी है बच्चों, शीलू के पास है 50 पेंसिल, तो शीलू के पास 50 पेंसिल हो गई। यहाँ पे 20 है और यहाँ 50 है। अब देखो आगे, जमाल के पास 80 पेंसिल है, तो हम लिखेंगे जमाल के पास 80 पेंसिल। अब ये तो शुरू में जितनी पेंसिल थी वो है, अब उन्होंने कितनी काम में ले ली, तो रमेश ने काम में ली कितनी ली बच्चों, रमेश ने, तो रमेश ने काम में लिए 10 पेंसिल, शीलू ने 25 और जमाल ने 40, तो 10, 25 और 40। तो बच्चों देखो, रमेश ने ली 10, शीलू ने ली 25 और जमाल ने ली 40। अब इनको काम में ली हुई संख्या का भिन्न बताना है, तो हम देखो यहां लिखेंगे, तो हम लिखेंगे रमेश की भिन्न। अब रमेश में भिन्न कितनी हो जाएगी, तो ऊपर तो आएगी काम में ली हुई और बटे में आएगी कुल पहले जितनी थी, तो काम में कितनी ली 10 और पहले कितनी थी 20, तो 10/20। अब बच्चों देखो, इसको सरल रूप में भी हम साथ साथ लिखेंगे, तो 10/20 का मतलब क्या है, 0 से 0 कट गई तो 1/2, तो रमेश की भिन्न कितनी है 1/2। ऐसे ही बच्चों शीलू की कितनी हो जाएगी, शीलू की हो जाएगी 25/50, क्योंकि 25 पेंसिल काम में ले ली और टोटल पेंसिल थी 50, तो हम लिखेंगे 25/50। बच्चों 25 का पहाड़ा 2 बार बोलो तो कितना आता है, 50 आता है, तो हम 25 का भाग ऊपर नीचे दोनों में लगा देंगे, तो 25 में भाग लगाएंगे, एक बार ऊपर 25 का और नीचे भी 25 का, ऊपर नीचे बराबर संख्या का भाग लगा दिया, तो कितना आएगा, तो 25 में 25 का लगाए तो एक बार और 50 में लगाए तो 2 बार, तो इसकी भिन्न भी आ गई 1/2। बच्चों समझ में आ रहा है। अब देखो जमाल की, अब जमाल की भिन्न कितनी हो जाएगी, काम में ली 40 पेंसिल और पहले थी 80 पेंसिल, तो 40/80। ठीक है बच्चों, देखो 0 से 0 कट गया तो कितना आया 4/8। अब 4 और 8 में दोनों में 4 का भाग जाता है, तो हम लिखेंगे 4/4 और 8/4, तो आ जाएगा 1/2। तो बच्चों देखो तीनों की भिन्न बराबर आ गई, तीनों की भिन्न क्या है 1/2, 1/2 और 1/2। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग की है क्या, तो हम लिखेंगे कि हाँ तीनों ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न 1/2 प्रयोग की है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो तीनों ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न कितनी 1/2 प्रयोग में ली है। 1/2 का मतलब आधी पेंसिल काम में ले ली। इसके पास 20 थी और 10 काम में ले ली तो आधी काम में हो गई ना। 50 थी 25 काम में ले ली, 80 थी और 40 काम में ले ली। तो इस प्रकार पूरा क्वेश्चन हो गया है। बच्चों समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरा हो गया है। अच्छे से ध्यान से समझ के करना है। सबसे पहले हमने लिखी कि तीनों के पास शुरू में कितनी पेंसिल थी, फिर क्या बोला था गया था कि 4 महीने बाद कुछ पेंसिल काम में ले ली तो हमने काम में ली हुई पेंसिल भी लिख दी। फिर क्या बोला है कि इनकी काम में ली हुई पेंसिल की भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमने रमेश की, शीलू की और जमाल की तीनों की भिन्न भी ज्ञात कर ली। अब तीनों का भिन्न का सरल रूप किया तो तीनों की भिन्न समान आ गई। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि तीनों ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग में ली है और वो कितनी है 1/2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 सबके समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए। हमें तुल्य भिन्न का मिलान करना है और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। सबसे पहले तो तुल्य भिन्न का मिलान करना है और प्रत्येक के लिए 2 भिन्नें और लिखनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो देखो इनको सरल रूप में लिखते हैं। जो 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं हैं इन भिन्नों को हम पहले सरल रूप में लिखेंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले 1 नंबर,
250 बटा 400। इसका सरल रूप क्या होगा बच्चों? देखो 0 से 0 काट देंगे तो ऊपर तो बचा 25 और नीचे 40। अब 5 का भाग 25 में भी जाता है और 40 में भी जाता है, तो 25 में देंगे 5 का भाग और 40 में भी देंगे 5 का भाग। तो बच्चों कितना आएगा? 5 का भाग 25 में 5 बार और 40 में 8 बार। तो ये हमारी सरल भिन्न आ गई 5 बटा 8। पहले की कितनी आ गई? 5 बटा 8। ठीक है बच्चों। ऐसे ही दूसरे की देखो, दूसरा है 180 बटा 200। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट गया। अब बचा 18 बटा 20। तो 18 और 20 दोनों में 2 का भाग जाता है, तो हम लिखेंगे 18 भाग 2 और 20 भाग 2। तो बच्चों 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 बार और 20 में 10 बार। तो हमारी भिन्न क्या आ गई? 9 बटा 10। अब इनका और कोई सारा गुणनखंड नहीं है, इसलिए यही सरल रूप हो जाएगा। तो इसका सरल रूप हो गया 9 बटा 10। ठीक है बच्चों। अब तीसरी देखो, 660 बटा 990। बच्चों देखो 0 से 0 काट देंगे, दोनों में एक एक 0 है, तो इस 0 से ये 0 कट गई। अब क्या बचा? 66 बटा 99। तो 66 और 99 में 11 का भाग जाता है, तो 66 भाग 11 और 99 भाग 11। तो बच्चों कितनी बार जाएगा? 6 बार और इधर 9 बार, तो 6 बटा 9। तो हमारी भिन्न क्या आ गई? 6 बटा 9। अब बच्चों 6 बटा 9 में भी 3 का भाग जाता है। देखो बच्चों 6 बटा 9 में 3 का भाग जाता है, तो हम इसको 3 से काट देंगे तो कितना आएगा? 2 बटा 3। तो हमारी इस भिन्न का मान कितना हो जाएगा? 2 बटा 3। ठीक है बच्चों, सरल रूप में क्या आया? 2 बटा 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 का देखो, 180 बटा 360। तो कितना आएगा बच्चों? 0 से 0 कट गई। अब बचा 18 बटा 36। तो 18 और 36 में देखो 18 का भाग जाता है, 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो ये आ जाएगा 1 बटा 2। जब 18 से दोनों को काटेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। ऐसे ही पांचवा देखो, पांचवा क्या है? 220 बटा 555, 550। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट गई तो 22 बटा 55, दोनों में 11 का भाग देंगे, 22 में भाग 11 का और 55 में भी भाग 11 का। तो कितना आएंगे? 2 बटा 5। ये आ गया इसका सरल रूप। तो इसका तो आया था 1 बटा 2 और इसका आ गया 2 बटा 5। तो बच्चों हमने सभी का सरल रूप निकाल लिया है। अब क्या करना है? तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए। अब हमें तुल्य भिन्नों का मिलान करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो मिलान करेंगे तो पहले में क्या है? 5 बटा 8 है, तो उधर 5 बटा 8 कहाँ है? डी पर। तो इस 1 का मिलान होगा डी के साथ। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 1 का मिलान किससे होगा? डी से। दूसरा देखो 9 बटा 10। 9 बटा 10 का क्या हो जाएगा? 9 बटा 10 है ई के साथ, तो इस दूसरे का मिलान हो जाएगा ई के साथ। बच्चों समझ में आया? पहले का डी के साथ, दूसरे का ई के साथ। अब तीसरा बताओ, तीसरा कितना है? 2 बटा 3। तो 2 बटा 3 है ए पर, तो इसका मिलान हो जाएगा ए के साथ। तो 3 का ए के साथ, तो इधर लिख दूं मैं 1 का डी के साथ, 2 का ई के साथ, 3 का ए के साथ, 4 का बताओ बच्चों। 4 में क्या है? 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 कहाँ स्थित है? 1 बटा 2 है सी पर, तो ये सी के साथ, तो 4 का सी के साथ। 5 क्या है बच्चों? 5 है 2 बटा 5, तो 2 बटा 5 है बी पर, तो ये हो जाएगा 5 का बी के साथ। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? हमने सभी की तुल्य भिन्न को मिलान कर दिया है। बच्चों पहले तो इनका सरल रूप निकाला, ये देखो ये सभी सरल रूप निकाल लिए। सरल रूप निकालने के बाद इनकी तुल्य भिन्नों के साथ मिलान कर दिया। बच्चों समझ में आया सभी के? तो बच्चों पहला किससे मिला? डी के साथ, दूसरा ई के, तीसरा ए से, चौथा सी से और पांचवा बी के साथ मिल गया। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब आगे क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। अब प्रत्येक के लिए 2 तुल्य भिन्न और लिखनी है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 बटा 3 की, 2 बटा 3 की तुल्य भिन्न, या हम लिख सकते हैं किसी की भी लिख लो, 5 बटा 8 की लिख लो या 2 बटा 3 की लिख लो। तो सबसे पहले देखो इसको 1 का मिलान हुआ डी के साथ, तो इसकी लिखते हैं 1 का डी के साथ मिलान किया। तो 1 और डी कौन सा है? 5 बटा 8 और ये भी 5 बटा 8।
तो सबसे पहले 5/8 की तुल्य भिन्न, एक का मिलान हुआ डी के साथ और भिन्न कौन सी है 5/8। तो 5/8 की तुल्य भिन्न किस प्रकार निकालेंगे? तो बच्चों देखो सबसे पहले गुणा करेंगे 2/2 से। किससे करते हैं? 2/2 से। तो देखो 5 को 2 से किया तो 10 और 8 को 2 से किया तो 16। तो हमारी एक तुल्य भिन्न तो ये आ गई। अब दूसरी तुल्य भिन्न किस प्रकार निकालेंगे? 5/8 को गुणा करेंगे 3/3 से। तो कितनी आएगी? 5 3 15 और 8 3 24। तो हमारी दूसरी तुल्य भिन्न आ गई। तो इसकी पहले की दो तुल्य भिन्न कौन कौन सी है? 10/16 और 15/24। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब दूसरा कौन सा है? दूसरा है 2 नंबर को ई से मिलाया जो। तो 2 नंबर क्या था? 9/10 और ये भी 9/10। तो 2 को ई से मिलाया, 2 नंबर को मिलाया ई से और भिन्न है 9/10। इसकी दो तुल्य भिन्न निकालनी है तो इसको पहले गुणा करेंगे 2/2 से। कितने आएंगे? 9 दूनी 18 और 10 दूना 20। तो 18/20 आ गई एक तो। ठीक है बच्चों, एक तो कितनी आ गई? 18/20। अब दूसरी निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3/3 से। बच्चों मैंने सिखाया था तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। पहले 2/2 से गुणा करना है, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से। अब देखो 9/10 गुणा 3/3। तो 9 को 3 से गुणा किया तो 27 और 10 को 3 से किया तो 30। तो ये आ गई दूसरी तुल्य भिन्न। ठीक है बच्चों, दोनों तुल्य भिन्न हमने निकाल दी इसकी। ऐसे तीसरे की निकालेंगे। तीसरा क्या है? 3 नंबर को मिलाया हमने ए से। तो 3 क्या है? 2/3। तो 2/3 की तुल्य भिन्न निकालनी है। तो हम लिखेंगे 3 नंबर को मिलाया हमने ए के साथ और इसकी तुल्य भिन्न निकालनी है। तो 2/3 गुणा 2/2। 2/3 को पहले किससे गुणा किया? 2/2 से। तो कितना आएगा? 4/6। तो एक तुल्य भिन्न तो आ गई 4/6। अब दूसरी तुल्य भिन्न के लिए इसको गुणा करेंगे 3/3 से। तो 2/3 गुणा 3/3, 3 दूना 6 और 3 3 9। ये आ गई हमारी दूसरी तुल्य भिन्न। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी के? पहली तुल्य भिन्न तो कौन सी आ गई? 2/3 की। किसकी निकाल रहे हैं? 2/3 की। तो पहली तुल्य भिन्न तो आएगी 4/6 और फिर आएगी 6/9। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? ऐसे ही आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या है? 4 को मिलाया हमने सी के साथ। तो 4 क्या था? 1/2। 1/2 की दो और तुल्य भिन्न निकालनी है। तो बच्चों देखो 4 नंबर, 4 को मिलाया था हमने सी के साथ। ठीक है, और इसकी भिन्न कितनी है? 1/2। अब इसकी दो तुल्य भिन्न निकालने के लिए इसको पहले गुणा करेंगे 2/2 से। 2/2 से गुणा कर लिया तो क्या आएगा? 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और 2 को 2 से किया तो 4। और दूसरी तुल्य भिन्न के लिए 3/3 से। तो 1/2 गुणा 3/3 तो 3/6। तो एक तुल्य भिन्न तो ये आ गई और ये दूसरी तुल्य भिन्न। तो 1/2 की दो तुल्य भिन्न कौन सी हो जाएगी? 2/4 और 3/6। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ऐसे ही अब लास्ट 5 नंबर। 5 को किससे मिलाया था? 5 को मिलाया हमने बी से, यानी 2/5। 5 को बी से मिलाया और भिन्न है 2/5। तो 5 को मिलाया बी से और भिन्न का मान लिखा 2/5। तो बच्चों इसको पहले किससे गुणा करेंगे? 2/2 से। कितना आएगा? 4/10। तो एक तुल्य भिन्न तो हो गई 4/10 और दूसरी तुल्य भिन्न क्या होगी? जब इसको 3/3 से गुणा करेंगे, 2/5 गुणा 3/3 तो 6/15। ये आ गई हमारी दूसरी तुल्य भिन्न। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? हमने प्रत्येक भिन्न की दो तुल्य भिन्न भी निकाल दी है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखो, दोबारा शुरू से देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ था कि तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए। तो तुल्य भिन्नों का मिलान करने के लिए सबसे पहले भिन्नों को सरल रूप में लिखना होता है। तो ये जो जितनी 5 भिन्नें दी है इनको हमने सरल रूप में लिखा। तो सबसे पहले था 250/400। तो 250/400 को सरल किया तो कितना आया? 5/8। तो यहाँ लिख दिया 5/8। 180/200 को 9/10। 660/990 2/3। 180/360 1/2 और 220/550 को किया तो 2/5। इस प्रकार हमने सभी भिन्नों को सरल रूप में लिख लिया। सरल रूप में आने के बाद ये भिन्नें तुल्य भिन्नों के मिलान हो जाएगी। तो हमने 1 नंबर को मिलाया डी से,
9/10 बी को मिलाया ई से, 2 नंबर को ई से, 3 नंबर को ए से, 4 नंबर को सी से और 5 नंबर को बी से। इस प्रकार हमने तुल्य भिन्नों का मिलान कर दिया। अब प्रत्येक तुल्य भिन्न की 2 तुल्य भिन्न और निकालनी है, क्योंकि इसने कहा है कि प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखनी थी, तो हमने सबसे पहले 5/8 के लिए लिखी। 5/8 की कौन कौन सी हो गई? 10/16 और 15/24, ये 2 तुल्य भिन्न आ गई। ऐसे ही 9/10 की, 9/10 के लिए 18/20 और 27/30, ये 2 तुल्य भिन्न आ गई। तीसरा था 2/3, 2/3 की कौन कौन सी आ गई? 4/6 और 6/9। ठीक है बच्चों, आराम से देख लो और इसको उतारना भी है कॉपी में। तो ये आ गई 4/6 और 6/9। अगली भिन्न थी 1/2, 1/2 की तुल्य भिन्न आ गई 2/4 और 3/6। ऐसे ही 2/5 की तुल्य भिन्न निकाली हमने, तो 2/5 की आ गई 4/10 और 6/15। ठीक है बच्चों, हमने सभी क्वेश्चनों की तुल्य भिन्न भी निकाल दी है। बच्चों आज हमारी प्रश्नावली 7.3 पूरी हो गई है और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.4 के उदाहरण। थैंक यू।